नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारी खास मेहमान अलंकिता मानवी जी, जो लाइफ डिजाइनर है और एक्सपर्ट है टैरो कार्ड पे। तो चलिए स्वागत करते हैं अलंकिता जी का हम अपने इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है अलंकिता जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी कॉस्मिक हीलर अलंकृता मानवी। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, सावन का महीना शुरू हो गया है और इस सावन महीने में शिव जी को कैसे कर सकते हैं प्रसन्न, आज हमें बताएंगी अलंकिता जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। जी समर, सावन के महीने की अगर बात की जाए तो सावन का महीना जो है वो शिव प्रेमियों के लिए सभी के लिए बहुत ही खास होता है। बच्चे और आसपास भी आप देखते हैं हर कोई हर्ष और उल्लास से भर जाता है। बस पानी अगर सड़कों पे भरे ना, अदरवाइज तो सावन का महीना शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ना पसंद हो। लेकिन इस सावन के महीने में हम अपने इष्ट शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सावन के महीने की कुछ खास बातें हैं दोस्तों। सावन का सोमवार जो है वो बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं रुद्र अभिषेक करके। सोमवार के दिन सुबह जब आप मंदिर जाएं तो रुद्र अभिषेक पूर्ण रूप से मन से आस्था से कीजिए, उसका आपको अत्यंत फल प्राप्त होता है। सावन में प्रभु को चढ़ाई हुई खीर आप जो है वो बांटिए, आप जरूरतमंदों को बांटिए, उसका भोग अपने घर पे भी लगाइए, उसको भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ आप सावन के महीने में शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कीजिए और रोजाना सुबह नहा धोकर उनके आगे आप बेलपत्र और लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिए और साथ ही में कुछ कच्चा दूध, शहद और दही से आप उस मूर्ति को भोग लगाइए। तो फिर आप देखिए किस तरह से शिव जी आप पे प्रसन्न होंगे। उसके साथ साथ सावन के महीने में जो महामृत्युंजय का जाप है, जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्, इस जाप का अत्यंत महत्व है। अगर कोई बीमार है तो इस जाप का निरंतर जाप करने से, खासकर 108 बार, तो कहा जाता है कि जो बीमार है वो ठीक हो जाता है और बहुत सारे दुख दर्द घर से भी दूर होते हैं। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय तो जो कोई और जाप नहीं जानता, बहुत आसानी से इस जाप को तो कर ही सकता है। इसके साथ साथ अगर आप पार्वती माँ की भी आराधना करते हैं इस पूरे महीने, उसका भी अलग ही एक खास महत्व है। खासकर स्त्रियों के लिए श्रृंगार करना इस महीने जो है, सावन के महीने में मीठे पूड़े बनाना और खासकर सोमवार के दिन व्रत करना, उसका भी अत्यंत महत्व माना जाता है। तो अलंकिता जी, मेरा सवाल है, रुद्र अभिषेक में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? देखिए समर, रुद्र अभिषेक यानी कि प्रभु का अभिषेक करना, खासकर रुद्र अभिषेक जो है वो कच्चा दूध, गंगा जल, दही, हल्दी, शहद और इन खास चीज़ों से, पंचामृत और साथ ही में बेलपत्र, इनसे भी आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो खासकर इन सभी चीज़ों को आप मिलाकर प्रभु पे अभिषेक करिए। प्रभु का निरंतर जाप करते हुए, प्रभु का पाठ करते हुए प्रभु का आप पूर्ण रूप से अभिषेक करिए। उन्हें सजाइए, संवारिए और उन्हें नहलाइए। उसे कहते हैं रुद्राभिषेक। और खासकर सावन के महीने में किया हुआ, सोमवार के दिन किया हुआ रुद्राभिषेक, उसका अपना ही महत्व होता है। और बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे शिव भक्त जो हैं, मन में शिव की भक्ति लिए, कांवड़ लिए खास जाते हैं। आप देखते हैं किस तरह से वो नंगे पैर पूरी श्रद्धा से इस क्रिया को करते हैं। उसी के साथ साथ हम जो अपने घर में हैं वो किस तरह से ओम नमः शिवाय का जाप करके, अपने घर बैठे बैठे ही माला का जाप करके या प्रभु को मंदिर में जाके रुद्र अभिषेक करके प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अलंकिता जी, एक सवाल और है मेरा कि दान में क्या करना चाहिए, दान कब देना चाहिए? देखिए, खासकर सावन के महीने में किया हुआ दान, उसका अलग एक खास महत्व होता है। सावन के महीने में दान की हुई खीर, सावन के महीने में दान किया हुआ दूध, सफ़ेद मिठाई, बर्फी, खासकर ज़रूरतमंदों को ही दान कीजिए। जहां दान की आवश्यकता है वहीं दान कीजिए। किसी गलत पात्र को दान करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, बूढ़े हैं या गरीब लोग हैं, उन्हें आप दान कर सकते हैं। या फिर जो पंडित गुरु हैं आपके, उन्हें
आप दान पुण्य कर सकते हैं। और खासकर सफेद रंग की चीजों का सावन के महीने में एक अलग महत्व होता है। इसके साथ साथ आप पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल भी इस पूरे महीने दान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, तो ये जो मंत्र था ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज का जो ये सेशन है आपको बेहद पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही सेशन से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।